हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश और उसमें सबसे पहला जो है वो है नाउन। नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी ऐसा वर्ड जो सभी के लिए कॉमनली यूज किया जा सके, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमन एक्सेट्रा। ये सभी कॉमन नाउन है। दूसरा जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी एक ऐसा नाउन जो किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्लेस को का पर्टिकुलर नाम हो, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम है विनायक, उसी तरह से आपका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। ग्रुप भी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि एक आदमी से ग्रुप नहीं बनता। उसी तरह से क्राउड है, टीम है, ये सभी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक प्लेयर होता है तो वो टीम नहीं बनती, ज़्यादा प्लेयर इकट्ठे होते हैं तभी वो टीम बनती है। उसके बाद आता है चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में लिक्विड वगैरह आता है, जैसे कि पानी है, दूध है, ये सभी आता है। उसमें अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, उसी तरह के नाउन को इंक्लूड किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है पर उसको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो दूसरा भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अपने अंदर जो फीलिंग्स आती है, लव, हैट्रेड, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सभी जो है अपने अंदर की फीलिंग्स है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस तरह का नाउन जो है उसको फील किया जा सकता है, पर उसको देखा नहीं जा सकता, कि उसको टच भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको इंटेंजिबल नाउन भी बोला जा सकता है। तो ये थे नाउन। अब जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज नाउन के बदले किया जाता है। समझ लो कि एक बार आपने किसी एक नाउन का जिक्र कर दिया है, तो दूसरी बार जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो दूसरी बार उसी सेम नाउन का यूज ना करके उसके बदले प्रोनाउन का यूज करें तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो प्रोनाउन जो है उसके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, सी, इट, और उसका प्लूरल होता है दे। तो ये थे प्रोनाउन। अब जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव यानी कि उसको विशेषण बोलते हैं। वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। मैं आपको यहाँ एक नाउन बोलता हूँ बॉय, अभी मैं इसके आगे एक वर्ड लगाऊंगा, ठीक है। जैसे कि फैट बॉय यानी कि मोटा लड़का, टॉल बॉय यानी कि लंबा लड़का, थीन बॉय यानी पतला लड़का, और शॉर्ट बॉय यानी छोटा। तो आपने देखा कि मैंने बॉय जो नाउन है उसके आगे 4 ऐसे वर्ड लगाए जो चारों डिफरेंट थे, और इस चारों वर्ड्स ने बॉय को अलग अलग तरह से क्वालिफाई किया। तो इसी तरह से ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटी दिखाए, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। उसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब यानी एक ऐसा एक्शन वर्ड जो भी सेंटेंस में किसी भी तरह की जो एक्शन हो रही है उसको हमें बताता है, उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलना वर्ब है, सुनना वर्ब है, मैं अभी चूल्हे में झूल रहा हूँ तो झूलना वर्ब है। तो उसको इंग्लिश में जो उसके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको वर्ब बोलते हैं, जैसे कि स्पीक, लिसन, सी, स्विंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई है। उसके बाद में अब हम जानते हैं एडवर्ब। 5वां एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पूरे सेंटेंस की विशेषता जो है वो बताता है।
समझ लीजिए एक ऐसा सेंटेंस है, द लायन रोड। तो ये एकदम से सिंपल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कुछ खास विशेषता नहीं बताई गई, पर हम बता सकते हैं एडवर्ब का यूज करके। देखिए, द लायन रोड लाउडली, तो लास्ट में जो हमने लाउडली लगाया वो एडवर्ब है, वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा भी सेंटेंस देखते हैं, द सोल्जर्स फॉट, यानी कि सैनिक जो है सभी वो लड़े। तो एकदम से सिंपल सेंटेंस है, उसको अगर हम एडवर्ब लगा के क्वालिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी कि जो सभी सैनिक थे वो एकदम बहादुरी से लड़े। तो ये सेंटेंस को एकदम क्वालिफाई कर दिया, लास्ट में जो वर्ड लगा ब्रेवली। तो इसी तरह से ऐसे वर्ड जो होते हैं वो जो कि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं उसको इंग्लिश में एडवर्ब बोला जाता है। उसके बाद में आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो पूरे सेंटेंस के अंदर जो नाउन यूज किया जाता है उसका एड्रेस हमें दिखाता है, जैसे कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आजू बाजू। उसी तरह के वर्ड को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो सभी प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे कि ऑन, इन, आउट, अप, डाउन, आफ्टर, बिहाइंड, बिफोर, अहेड एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, ये प्रेपोजिशन। उसके बाद में आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम जो है वो पूरी ट्रेन की तरह होता है। जैसे कि समझ लो कि ट्रेन के अलग अलग हिस्से की अगर हम बात करें तो उसमें इंजन होता है और अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। तो अगर हम उसको जोड़ते नहीं, उसको अनकपल कर देते हैं, मतलब खोल देते हैं, तो उसको ट्रेन नहीं बोलते। पर जब हम उन सभी को कपल करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तभी उसको ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताता हूँ कंजंक्शन का, एंड। अब हम इसका यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे, दो सेंटेंस को एक में बदलेंगे। जैसे कि राम स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड, श्याम स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड। देखिए, ये दोनों 10वीं पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको एक सेंटेंस बना दें, राम एंड श्याम स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया एंड का यूज कर, तो एंड जो है वो कंजंक्शन। इसी तरह से इस तरह के वर्ड्स एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर, नो, ये सभी जो है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने के काम करते हैं। तो ये सभी वर्ड्स को कंजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद में जो लास्ट है वो आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो सिचुएशन के मुताबिक अपने अंदर से बाहर आता है। ये भी सभी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि आप समझ लो कि आप जो है कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट, वो एकदम से अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, उसका ग्रेड भी अच्छा है। तो जैसे ही उसका रिजल्ट उसके हाथ में आएगा तो उसको देखकर वो एकदम खुशी से झूम उठेगा और बोलेगा, हे यस, इतनी बुरे। जिस तरह की खुशी उसके अंदर होगी उस तरह के उद्गार जो है उसके अंदर से बाहर आएंगे। तो उसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोला जाता है। अगर सिचुएशन जो है वो दुख की है तो आपके अंदर से दुख के उद्गार जो है वो बाहर आएंगे, जैसे कि ओह नो, अल्लाह, सो सैड, वगैरह वगैरह। तो समझ लो आपके हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई है और वो अचानक से गिर जाती है, तो आप बोलेंगे उप्स। तो किसी ने आपको नहीं बोला कि आपको यहाँ उप्स बोलना है, वो आपके अंदर से ऐसे ही ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। कहीं आप जाते हैं और दीवार पर एक अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है, उसको देखकर आप बोलते हैं वाओ, तो ये अपने अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। किसी ने आपको नहीं बताया कि भाई यहाँ जाकर आपको वाओ बोलना है। तो ठीक है, इस तरह के नाउन जो अपनी फीलिंग्स को सिचुएशन के हिसाब से बाहर निकालते हैं उसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोला जाता है। तो ये सभी थे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हमने आज पढ़ा, जिसको आज हमने लर्न किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो